नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम कार्तिक पूर्णिमा पर करने वाले कुछ उपाय बताऊंगी, जिन उपायों को करने मात्र से ही हमारे घर में धन की वर्षा होगी, साथ ही हमें माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो वह उपाय मैं वो आपको बताती हूँ। कार्तिक पूर्णिमा पर कर लीजिए ये दो काम, जिससे अन्न धन से भरा रहेगा भंडार। माता लक्ष्मी हमेशा ही आप लोगों पर खुश और प्रसन्न रहेगी। घर में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन दामोदर के नाम से भी जाना जाता है। ये भगवान विष्णु का ही एक नाम है। कार्तिक पूर्णिमा का दिन काफी पवित्र और शुभ माना जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम का राक्षस का वध किया था, जिसकी खुशी में देवताओं ने हजारों दीप जलाकर दिवाली मनाई थी, जो आज भी देव दिवाली के रूप में मनाई जाती है। साथ ही सिखों के लिए यह दिन खास होता है, क्योंकि इस दिन गुरु नानक जयंती होती है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र नदी में स्नान कर लेने से, अगर पवित्र नदी में स्नान करना संभव नहीं हो तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर ले। के समय विधि विद्वान से विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन सत्यनारायण की कथा भी जरूर पढ़े और सुने, और किसी को सुनाए भी। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के समक्ष धूप दीपक करने के बाद उनकी आरती उतारे और चंद्रमा को अर्घ दे। घर के अंदर और बाहर दीपक जलाए। इस दिन किसी ब्राह्मण या निर्धन व्यक्ति को भोजन कराए और यथाशक्ति दान करे। इस दिन तुलसी के समक्ष दीपक भी जरूर जलाए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी के समक्ष जरूर दीपक प्रज्वलित करें। कार्तिक पूर्णिमा का दिन बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। वैसे तो लगभग हर तीज त्योहार से लेकर पूजा पाठ तक में तुलसी का प्रयोग किया जाता है, पर कार्तिक महीने में तुलसी का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। कार्तिक माह में भगवान श्रीहरि की पूजा में तुलसी को पत्र चढ़ाने का फल 10,000 गोदान के बराबर माना जाता है। विष्णु को एक तुलसी पत्र चढ़ाने से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कार्तिक महीने में तुलसी माता का बड़ा ही महत्व होता है। तुलसी नामाष्टक का पाठ करने और सुनने से लाभ 2 गुना हो जाता है। पूरी कार्तिक महीने में तुलसी के सामने दीपक जलाकर उनकी पूजा की जाती है। अगर आप किसी कारणवश आप कार्तिक महीने में तुलसी के सामने दीपक नहीं जला पाए तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी पूजा करके आप सौभाग्य की प्राप्ति कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप तुलसी माता की अवश्य पूरा पूजा करें, जिससे आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी पूजन का महत्व विशेष है। पौराणिक मान्यता है कि कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को देवी तुलसी भगवान शालिग्राम स्वरूप का विवाह हुआ था। पूर्णिमा तिथि को देवी तुलसी का वैकुंठ में आगमन हुआ था। इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन देवी तुलसी की पूजा का खास महत्व होता है। मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही देवी तुलसी का पृथ्वी पर आगमन हुआ था। इस दिन नारायण को तुलसी अर्पित करने से अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें। भारत काल में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है। महाभारत का महायुद्ध समाप्त होने पर पांडव इस बात से बहुत दुखी थे कि युद्ध में उनके सगे संबंधियों की असमय मृत्यु हो गई। उनकी आत्मा की शांति कैसे होगी। पांडवों की इन चिंता को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को पितरों की तृप्ति के उपाय बताए। इसी उपाय में कार्तिक शुक्ल अष्टमी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक की विधि शामिल थी। कार्तिक पूर्णिमा को पांडवों ने पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए गढ़ मुक्तेश्वर में तर्पण और दीप दान किया था। इस समय से ही गढ़ मुक्तेश्वर में गंगा स्नान और पूजा की परंपरा चली आ रही है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में पहला अवतार मत्स्य का माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान विष्णु ने प्रलय काल में वेदों की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण किया था। नारायण पहला अवतार इस पूर्णिमा के दिन होने की वजह से इसे वैष्णव मत में इस पूर्णिमा का विशेष महत्व है। मान्यता यह भी है कि कार्तिक मास में नारायण मत्स्य रूप में जल में विराजमान रहते हैं और इस दिन मत्स्य अवतार को त्याग कर वापस वैकुंठ धाम चले जाते हैं। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए
तुलसी की पूजा जरूर अवश्य करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन धन, समृद्धि और सौभाग्य के लिए तुलसी की पूजा की जाती है। आज के दिन तुलसी पूजन करते हुए तुलसी के पौधे के नीचे दीपक अवश्य जलाएं और आज पूरे 31 दीपक जलाकर अपने घर और गृहस्थी के लिए सौभाग्य की कामना अवश्य करें। शाम के वक्त तुलसी के पास दिया जलाने से लक्ष्मी की माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। तुलसी का पौधा परिवार को बुरी नज़र से भी बचाता है। कार्तिक पूर्णिमा की अब मैं आपको व्रत विधि बताती हूँ। कार्तिक पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इस दिन प्रातःकाल उठकर व्रत का संकल्प लेकर किसी नदी या तालाब में स्नान किया जाता है। अगर ऐसा संभव न हो तो घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कर ले। इस व्रत में पूरे दिन अन्न ग्रहण नहीं किया जाता। इस दिन भगवान विष्णु की प्रतिमा को केसर के दूध से स्नान कराकर उपचार पूजन करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। कार्तिक पूर्णिमा और सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य सुने। तुलसी जी के पौधे पर दीप दान करें। घर में और बाहर की तरफ दीपक जलाएं और गाय का दूध, केले, खजूर, अमरूद, चावल, तिल और आंवले का दान जरूर करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन शाम के समय जल में कच्चा दूध मिलाकर चंद्रमा को अर्घ जरूर दें। इस दिन व्रती जल में दूध और शहद मिलाकर पीपल के वृक्ष पर जरूर चढ़ाए और दीपक भी जलाना चाहिए, क्योंकि इस दिन पीपल के पेड़ पर माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष की भी अवश्य पूजा करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन नवग्रह के लिए कुछ दान करनी चाहिए, उससे हमारे नवग्रह शांत और होते हैं। सूर्य के कारण हृदय रोग और अपयश की समस्या होती है, इसके निवारण के लिए गुड़ और गेहूं का दान करें। चंद्रमा के कारण मानसिक रोग और तनाव के योग बनते हैं, इससे बचने के लिए जल, मिश्री या दूध का दान करें। मंगल के कारण रक्त दोष और मुक्तेबाजी की समस्या होती है, इससे बचने के लिए मसूर की दाल का दान करें। बुध के कारण त्वचा और बुद्धि की समस्या हो जाती है, इसके निवारण के लिए हरी सब्जियां और आंवले का दान करना चाहिए। बृहस्पति के कारण मोटापा और पाचन तंत्र और लीवर की समस्या हो जाती है, इसके निवारण के लिए केला, मक्का और चने की दाल का दान अवश्य करें। शुक्र के ग्रह के कारण मधुमेह और आंखों की समस्या होती है, इसके निवारण के लिए घी, मक्खन और सफ़ेद तिल का दान अवश्य करना चाहिए। दोष के कारण स्नान तंत्र और लंबी बीमारियां हो जाती है, इसके निवारण के लिए काले तिल और सरसों का तेल का दान अवश्य करना चाहिए। राहु के केतु के कारण विचित्र तरह के रोग हो जाते हैं, इसके निवारण के लिए 7 तरह के अनाज, काले कंबल और जूते चप्पल का दान अवश्य करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सबसे शुभ माना जाता है। एक तो यह इस दिन 4 महीनों बाद भगवान विष्णु जागृत अवस्था में होते हैं। उनके पहले अवतार का जन्म भी इसी दिन हुआ था। इसी के साथ भगवान ने तारकासुर के पुत्रों का वध भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया था। कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान दान से मिलती है यश और कीर्ति की प्राप्ति। कार्तिक पूर्णिमा पर अखंड दीप दान करने से दिव्य क्रांति की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जातक के धन, यश, कीर्ति में भी वृद्धि होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान के बाद दीप दान करना 10 योगों के समान फलदायक होता है। कार्तिक पूर्णिमा देवों की उस दीपावली में शामिल होने का एक अवसर देती है, जिसके प्रकाश से प्राणी के भीतर छिपी तामसिक वृत्तियों का नाश हो जाता है। भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए कार्तिक पूर्णिमा तिथि पर स्नान और दान का खास महत्व है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा यानी आज गंगा स्नान से पापों से मुक्ति मिलती है, शरीर निरोगी होता है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसी दिन भगवान विष्णु ने अपना पहला अवतार मत्स्य के रूप में लिया था। ज्योतिषाचार्य के अनुसार भगवान श्री हरि ने कार्तिक पूर्णिमा पर ही मत्स्य अवतार लेकर सृष्टि की फिर से रचना की थी। भगवान श्री कृष्ण ने इस तिथि पर रास रचाई थी। वही सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक का जन्म भी इसी तिथि को हुआ था। बनारस में कार्तिक पूर्णिमा पर देव दिवाली बनाई जाती है। प्रत्येक वर्ष 15 पूर्णिमाएं होती है। जब अधिक मास या मल मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 16 हो जाती है। शास्त्रों में कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने का बहुत महत्व बताया है। सृष्टि के आरंभ से ही यह तिथि बड़ी ही खास रहती है। पुराणों में इस दिन
स्नान व्रत तप की दृष्टि से मोक्ष प्रदान करने वाला बताया गया है। इसका महत्व सिर्फ वैष्णव भक्तों के लिए ही नहीं, शैव भक्तों और सिख धर्म के लिए भी बहुत ज़्यादा है। विष्णु के भक्तों के लिए यह दिन इसलिए खास है क्योंकि भगवान विष्णु का पहला अवतार इसी दिन हुआ था। प्रथम अवतार में भगवान विष्णु मत्स्य यानी मछली के रूप में थे। भगवान को यह अवतार वेदों की रक्षा, प्रलय के अंत तक सप्तऋषि अनाजों व राजा सत्यव्रत की रक्षा के लिए लेना पड़ा था। इससे सृष्टि का निर्माण कार्य भी से आसान हो गया था। मैं आपको कार्तिक पूर्णिमा का महत्व बताती हूँ। तुलसी के पास दीपक जलाएं। कार्तिक पूर्णिमा पर सूर्यास्त के बाद तुलसी के पास दीपक जलाएं। दीप जलाकर परिक्रमा करें। ध्यान रहे कि शाम को तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन हनुमान चालीसा का भी पाठ आप अवश्य करें। कार्तिक पूर्णिमा की रात हनुमान जी के पास दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप चाहे तो सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं। ऐसा करने से मानसिक शांति मिलती है, एकाग्रता बढ़ती है। कार्तिक पूर्णिमा की पूजा इस दिन क्या क्या करें और क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में बताती हूँ। पुराणों में कार्तिक पूर्णिमा के दिन को बहुत ही पवित्र माना गया है, इसलिए भूलकर भी इस दिन प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का अंडा जैसे तामसिक भोजन से बचना चाहिए। पूर्णिमा के दिन भूलकर भी शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। इस दौरान ब्रह्मचर्य नियम का पालन अवश्य करना चाहिए। आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन किस प्रकार स्नान और हमें दान करना चाहिए उसके बारे में बताती हूँ। प्रातःकाल स्नान के पूर्व संकल्प लें, फिर नियम और तरीके से स्नान करें। स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ्य दें, साफ वस्त्र धारण करें और फिर मंत्र जाप करें। मंत्र जाप के पश्चात अपनी आवश्यकता अनुसार दान करें। चाहे तो इस दिन जल और फल ग्रहण करके उपवास रख सकते हैं। अब मैं आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन भूलकर भी हमें ये काम नहीं करने चाहिए। नंबर 1, कार्तिक पूर्णिमा को बेहद ही शुभ दिन माना जाता है। इस दिन हमें तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 2, चंद्रमा के दुष्प्रभाव से बचना चाहते हैं तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन हमें शारीरिक संबंध भी नहीं बनाने चाहिए। नंबर 3, कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर पर किसी तरह का कलह क्लेश, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। नंबर 4, कार्तिक पूर्णिमा के दिन गरीब और असहाय लोगों की सेवा करनी चाहिए और गरीब और असहाय लोगों का अपमान भी नहीं करना चाहिए। जो भी व्यक्ति कार्तिक पूर्णिमा के दिन इन नियमों का पालन करता है और ये उपाय करते हैं उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की सीम कृपा होती है। इसके साथ मेरी वीडियो समाप्त होती है। आप सबको मेरे नियम और जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखकर, जय लक्ष्मी माता लिखकर ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। हर हर महादेव। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।